अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम शेख साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। ए अल्लाह, कुरान को बना दे हमारे लिए। हमको हम पे रहम कर कुरान के ज़रिए से, और उसको बना दे, उसको यानी कुरान को बना दे हमारे लिए इमाम और नूर और हिदायत और रहमत। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना, जो हम उसमें से भूल जाएं वो क्या करा दे, याद करा दे। व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना, और जो हमको उसमें से ना मालूम हो वो हमको बता दे, उसका इल्म दे दे हमको। वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार, और हमको उसके सुबह में और शाम में यानी रात और दिन में और दिन के दोनों हिस्सों में उसकी तिलावत करने का तौफीक अता फरमा। और वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, और उसको हमारे लिए आखिरत में, अंडर ब्रैकेट है, अंडरस्टूड है कि आखिरत में हमारे लिए उसको हुज्जत बना दे। किसको हुज्जत बना दे? कुरान को हुज्जत बना दे। ठीक है ना। अपनी इंटेंशन सही रख के अरबी सीखेंगे ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो अल्लाह ताला ना इंटेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा सवाब भी देगा और रास्ते भी खोलेगा। इंटेंशन हमारी क्या होनी चाहिए कि हमको कुरान को समझने के लिए अरबिक को सीखना है। ठीक है ना। इंटेंशन बहुत ही जरूरी चीज होती है। और है ना, इंटरनली एक इंटेंशन रखनी चाहिए कि हम सिखाने के लिए सीख रहे हैं। जैसे ही आप है ना टॉप लेवल का एम करेंगे ना, तो फिर छोटे लेवल की कोई चीज तो मिल ही जाएगी। आपका एम है ना टॉप लेवल पे होना चाहिए कि हम है ना सिखाने के लिए सीख रहे हैं, हम सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे इंशाल्लाह यार। ठीक है जी। अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं? आज हम देखेंगे ड्यूल को। ठीक है ना। और कल हमने एक बात पक्की बता दी थी, आज फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे इंग्लिश में उर्दू वालों का भी किया था, इंग्लिश का भी कर देते हैं। कि जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है कार, और उसका प्लूरल क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा उसका प्लूरल? काश। कार। कार्स बन जाएगा। यानी है ना अस, सांप की तरह एक आवाज जोड़ी है उसके अंदर, राइट। फिर बॉय, बॉय का क्या बन जाएगा? बॉय। बॉयज, है ना। है ना। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, है ना। एक आवाज जोड़ी है ना। हाउस का क्या बनेगा? हाउस का हाउस। हाउसेज, एक आवाज ही जोड़ी है और देखिए, है ना। हाउसेज बन जाएगा, एक आवाज जोड़ी है, लेकिन स्पेलिंग इंटेक है। अगर गौर करेंगे ना आप लोग, तो कार यहाँ पे, कार यहाँ पे भी लिखा है, कार यहाँ पे भी लिखा है, बॉय यहाँ पे भी लिखा है, बॉय यहाँ पे भी लिखा है, हाउस यहाँ पे भी लिखा है, हाउस यहाँ पे भी लिखा है। बस यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल के अंदर कुछ साउंड एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। सही है, ऐसा ही है ना। जी ठीक है। ऐसे वाले जो प्लूरल होते हैं ना, जो अपनी स्पेलिंग सिंगुलर से, जो प्लूरल बनते हैं, जो अपनी स्पेलिंग को इंटैक्ट रखते हैं, उनको बोलते हैं अनब्रोकन प्लूरल। क्या बोलते हैं? अनब्रोकन। या फिर उसको बोलते हैं साउंड प्लूरल। साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब साबित भी होता है इंग्लिश के अंदर। साउंड का एक और भी मतलब होता है, और वो क्या है? साबित, पूरा। ठीक है ना। या फिर उनको, क्या मिट गया, या फिर उसको बोलते हैं रेगुलर प्लूरल। कैसे प्लूरल? रेगुलर रेगुलर प्लूरल, प्लूरल। क्योंकि रेगुलर है। ठीक है। एक तरीके के ऐसे प्लूरल होते हैं। और एक कल हमने देखा था, एक प्लूरल होते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लीफ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा उसका प्लूरल?
लीव्स। लीव्स। अब देखिए स्पेलिंग मेंटेन नहीं हुई, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एफ चला गया, है ना? ठीक है ना? फूट की स्पेलिंग बिल्कुल डबल ई आ जाएगा, फीट हो जाएगा, है ना? आपने देखा स्पेलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है आपको हाँ हाँ हाँ। माउस का क्या बनेगा? कल हमने देखा था माउस का माइस, माइस हो जाएगा। तो जो ऐसे प्लूरल होते हैं ना जिनके अंदर स्पेलिंग मेंटेन नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? ब्रोकन। ब्रोकन प्लूरल। मुकस्सर। हाँ मुकस्सर। हाँ मुकस्सर बोले, ब्रोकन प्लूरल। या फिर बोलेंगे इररेगुलर, क्या बोलेंगे? इररेगुलर प्लूरल। ठीक है ना? साउंड का मतलब यहाँ पे इंग्लिश का साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब क्या है? साबित, पूरा, सालिम। ठीक है ना? और रेगुलर बोलिए, इररेगुलर बोलिए, ब्रोकन बोलिए, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है ना? अरबी में भी ऐसे ही होता है, दो तरीके के प्लूरल होते हैं, लेकिन ड्यूल एक ही तरीके के होता है। ठीक है ना? बहुत आसान सी बात है। अरबी के अंदर मेरे भाइयों मेरी बहनों इस्म आपको मालूम है, और इस्म के अंदर चार चार चीजें देखनी होती है आपको। एक तो इस्म का क्या देखना होता है? जेंडर। जेंडर। फिर उसका प्लुरलिटी। स्टेटस। और स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी देखनी होती है डिक्लेन, यानी एराब। डिक्लेंशन क्या होता है? किसी भी वर्ड के आखिर में होने वाले तगय्युरात यानी चेंजेस, किसी भी वर्ड के आखिर में होने वाले चेंजेस वही एराब कहलाते हैं। ठीक है ना? स्टेटस। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी रहती है जो आज से सीख रहे हैं, और वो है प्लूरैलिटी। यानी कि नाउन कैसे हो सकता है? नाउन सिंगुलर हो सकता है ना? नाउन सिंगुलर हो सकता है, और फिर नाउन कैसा हो सकता है? ड्यूअल हो सकता है, और नाउन प्लूरल हो सकता है। अब प्लूरल के अंदर जो अभी हमने बताए वो दो तरीके के प्लूरल होते हैं। एक होते हैं ब्रोकन प्लूरल, मुकस्सर, और एक होते हैं अनब्रोकन प्लूरल। नहीं ये उतार मैं दो, जान बॉईल हो गई ना। ये मैं जानबूझ के अनब्रोकन बोल रहा हूँ ताकि आप लोग है ना साउंड के अंदर परेशान नहीं हो जाए कि साउंड प्लूरल हम बोलेंगे ना तो साउंड का मतलब आवाज, तो इसके लिए हम इसको अब अनब्रोकन प्लूरल बोलेंगे। ठीक है ना? अनब्रोकन प्लूरल, पूरे साबित, और ब्रोकन प्लूरल। ठीक है ना? यहाँ तक पहुंच गए हम लोग? कोई सवाल नहीं होगा इंशाअल्लाह यहाँ तक, राइट? ठीक जी है ना? सर अब हर अल्हम्दुलिल्लाह। नाउन को जो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों ये चार चीजें देखनी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर नाउन के ये चार चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी। ये नाउन के चेहरे होते हैं, फेस होते हैं, उसके डायमेंशंस होते हैं। जैसे ये एक डब्बा है, सही है, मगर अगर इस डब्बे को एक दूसरे एंगल से देखेंगे तो असल में ये डब्बा नहीं है, ये क्यूब है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ये एक फेस है, नीचे एक फेस है, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, पीछे एक फेस है, और साइड में एक फेस है, उसका चेहरा है, उसका डायमेंशन है, राइट? एक्चुअली थ्री डायमेंशन होते हैं, मैंने बहुत फेस बता दिया, लेकिन डायमेंशन है ना? इसी तरीके के नाउन के भी डायमेंशन होते हैं। वो सारे डायमेंशन हमको जब समझ में आएंगे, पूरे डायमेंशन देख लेंगे तब समझ में आएगा ये तो क्यूब है। सही है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? किसी भी नाउन के क्या देखने पड़ेंगे आपको? चारों डायमेंशंस, उसके चारों चेहरे, उसकी चारों उसकी हरकतें, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आपको समझ में आता हो, समझ लीजिए नाउन की ये चार चीजें होती ही हैं। कोई ऐसा नाउन नहीं होता जो ऐसी चार हरकतें दिखाता नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? नाउन कैसे हो जी सकते हैं? तो एक एक डायमेंशन क्या है उसका? नाउन हो सकता है मुफरद। क्या मतलब होता है मुफरत का? उर्दू वालों को मालूम है क्या मतलब होता है? सिंगल, अकेला। वाहिद। सिंगुलर, वाहिद। मुफरद, वाहिद भी बोलते हैं मुफरद। मुफरद का मतलब फर्दन, फर्दन, मुफरद, सिंगुलर। और फिर सिंगल। है ना दूसरा उसका
डायमेंशन हो सकता है, यानी उसकी प्लूरैलिटी हो सकती है। मुसन्ना यानी ड्यूल, क्या होता है वो? सन्ना। मुसन्ना, ये सा है मुसन्ना। और तीसरी वाली तो सबको पता है, और वो क्या है? मौन जमा। जमा। ठीक है ना, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल। प्लूरल। तो देखिए अब ये एक डायमेंशन है ना, ये वाला डायमेंशन में आ गए हम। फिर है ना उसका हमको देखने हैं, तो वो है ना रफा में हो सकता है, राइट, नसब में हो सकता है, राइट, और मजरूर हो सकता है, जर में हो सकता है। जैसे हम लिखेंगे मुस्लिमुन, और नसब में क्या लिखेंगे? मुस्लिमन, मुस्लिम। मन मन मन। और जर में क्या लिखेंगे? मुस्लिमीन। मुस्लिमिन। तो अभी कितने चेहरे दिखे आपको? नाउन के कितने डायमेंशंस दिखे? एक, और ये दो। सही है ना? है ना? अभी कौन से डायमेंशन दिखे हमको? उसके प्लूरलिटी के डायमेंशन दिखे, और डिक्लेंशन का डायमेंशन दिखा। अभी स्टेटस का डायमेंशन बाकी है, और जेंडर का डायमेंशन बाकी है। यानी ये मुस्लिमुन को हम आगे जाके इसको छोटा करना चाहिए ना, बड़ा लिख दिया मैंने, इसको ऐसा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक लाइन बना देंगे हम लोग। तो फिर ये मुस्लिमुन रफा में वापस, नसब में वापस, और जर में वापस। तो अब इसको फीमेल बनाते हैं, मुस्लिमिन, मुस्लिमिन को। तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमा मुस्लिमातुन। सैफ का है। मातुन। मुस्लिमातुन। और फिर यहाँ पे हम माशाल्लाह, और फिर मुस्लिमा तीन। तन। तन तन तन, तन। नसब तन होता है, हाँ। और फिर तीन ही नस्ल। मुस्लिमा तीन। ये गलत लिख दिया। मुस्लिमा तिन, मुस्लिमा तिन। ये जो अलिफ है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये स्पेलिंग का रूल होता है ये, और ये ता मरबूता के साथ लगाया नहीं जाता, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये याद रखिएगा बस। ठीक है ना? तो अभी कितने डायमेंशन मालूम पड़ गए हमको? देखिए प्लूरलिटी का ये डायमेंशन है, राइट और रॉन्ग, सही गलत, है ना? प्लूरलिटी मिल गई। और ये वाला पूरा डायमेंशन ये किसका है? ये चेहरा किसका है? ये फेस किसका है? ये डिक्लेंशन का है, राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? और ये दो, ये मेल वाला जेंडर है, और ये फीमेल वाला, यानी जेंडर भी दिख गया। अब बचा क्या? स्टेटस। स्टेटस तो आसान है, आप कहीं पे भी इसके आगे अल लगा देंगे, इसको मिटा देंगे, अल लगा देंगे, एक को मिटा देंगे, अल लगा देंगे, एक को, सॉरी, एक को मिटा देंगे। यहाँ पे अल लगाएंगे, एक को मिटाएंगे, अल लगाएंगे, एक को मिटाएंगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है, राइट और रॉन्ग? जी सर। है ना? आप समझ गए ना? जी सर। मेल और ये जी सर। हाँ, ये डायमेंशंस होते हैं ना, ये किसी भी नाउन के चार डायमेंशंस हैं, चार फेस हैं, चार तरीके हैं। अब ये अगर आपको याद हो गए हैं, तो अब हमको आज देखना है कि एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताने ही भूल गया, या मैंने कल बताई थी, फिर भी बताता हूँ। नाउन पैदा होता है कैसा? ओरिजिनल उसकी हालत कैसी होती है? सिंगुलर, मुफरत। सिंगुलर से मुसन्ना यानी ड्यूल बनाया जा सकता है। किसी भी नाउन को पकड़िए, एक ही फॉर्मूला है, लगाइए, और वो क्या बन जाएगा? ड्यूल। और ऐसा नहीं है, ये गलत सोचना है कि ड्यूल से प्लूरल बनता है, ये गलत तरीका है, गलत सोच है। सही सोच क्या है? सिंगुलर से ही प्लूरल बनेगा, ठीक है? और प्लूरल दो तरीके के होते हैं, या तो साउंड होते हैं या ब्रोकन होते हैं, या तो अनब्रोकन होते हैं या ब्रोकन होते हैं, ठीक है ना? या तो मुकस्सर होते हैं या तो सालिम होते हैं। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम ड्यूल बनाना सीख रहे हैं। ड्यूल के अंदर कोई मुसक्कर, मुकस्सर और सालिम वालिम कुछ नहीं होता, ड्यूल ड्यूल होता है। किसी भी नाउन को पकड़िए और उसको फॉर्मूला लगाइए, और क्या बना लीजिए? ड्यूल बना लीजिए। ड्यूल बनाने के लिए एक
उसके अंदर एक साउंड ऐड करना होता है, बहुत ही आसान है। और मुस्लिमुन का क्या मतलब है, कौन बताएगा? मुस्लिमुन का क्या मतलब है? एक मुस्लिम एक मुसलमान, एक मुसलमान मुसलमान, रफा की हालत में, एक मुसलमान नसब की हालत में, एक मुसलमान मर्द, जर की हालत में, है ना। अब इसको हमको बनाना है दो मुसलमान, दो मुसलमान। तो हम क्या करेंगे पता है? मुस्लिमान ली ली और फिर यहां तक सेम आएंगे, क्योंकि स्पेलिंग को मेंटेन करना है ना। मीम का मीम, सीन का सीन, लाम का लाम और मीम का मीम। और फिर इसके आगे एक आवाज जोड़ेंगे, गौर कीजिए, इसके आगे आवाज जोड़ेंगे और वो आवाज है आनी। कौन सी आवाज है? आनी आनी आनी। कौन सी आवाज है? आनी आनी आनी। मैं ज्यादा ही खींच रहा हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए मानी, मानी। तो देखिए मैं लिखता हूँ बैतुन। कितने घर है ये? कितने घर है ये? एक दो घर बोलना होगा तो सिर्फ मेरे को साउंड ऐड करना है, और वो क्या हो जाएगा? बैतानी बेतानी बैतानी। कौन सा दो साउंड घर ऐड करना होगा? आनी, आनी। बैतानी। मस्जिद। हाँ, बैतानी मस्जिद हो तो, दो मस्जिद बोलनी हो तो मस्जिदानी सिदानी मस्जिदानी। रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, अगर याद रखने के लिए? जो भी आखिरी लफ्ज होगा ना, जो भी आखिरी पार्टी वो हर्फ होगा ना, उसके आगे फतह लगानी है, उसके ऊपर फतह लगानी है, और आ और अलिफ और नून लगाना है, ठीक है ना। बन जाएगा, आसान है। कोई भी, हाँ, दो जैद बोलने हो, दो जैद बोलिए, जैद जैद को दो जैद बोलिए, क्या बन जाएगा? जैदानी, जैदानी किसी भी नाउन को पकड़िए, किसी भी। मुदर्रिस, दो मुदर्रिस बोलिए। सानी मुदर्रा नहीं, मुदर्री। मुदर्रिस। सुन को दो मुदर्रिस बनाइए तो क्या बन जाएगा? मुदर्रिसानी, मुदर्रिसानी मुदर्रिसानी। कितने मुदर्रिस बन गई है? तो साउंड कौन सा ऐड हो रहा है? हमेशा एक ही साउंड ऐड होना है, ड्यूल के लिए एक ही साउंड ऐड होना है। और वो क्या है साउंड? आनी, साउंड का नाम क्या, मतलब साउंड क्या है? आनी आनी। और उसका फॉर्मूला क्या है? जो कोई भी लास्ट में उसको फता दो, अलिफ लगाओ और आनी। सही है, यही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? रफा की हालत में आनी। ये मिट क्यों नहीं रहा, आज क्या हो गया? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ लिखा, चलिए ये बात बाद में पूछते हैं, पहले दूसरा फॉर्मूला बता देते हैं, फिर एक सवाल आप लोगों से पूछना है। नसब के अंदर बताने के लिए सेम फॉर्मूला नहीं है, उसके अंदर एक और आवाज जोड़नी पड़ेगी, मुस ली। और यहां तक चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लूरल साउंड होते हैं, प्लूरल है ना, साउंड होते हैं, वो ब्रोकन नहीं बन सकते। प्लूरल हमेशा स्पेलिंग को मेंटेन करते हैं, बस आखिर में आनी जोड़ना रहता है, ठीक, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या जोड़ना है? यहाँ पे ये जोड़ना है, और ये क्या है? यानी, आईनी। आईनी। यहाँ पे मुस्लिम आनी जोड़ा था, यहाँ पे क्या जोड़ा है? आईनी। आईनी साउंड पे ध्यान दीजिए, आईनी का साउंड जोड़ा है ना, है ना, जी सर है ना। आईनी का साउंड जोड़ा है। कौन सा साउंड जोड़ा है? आईनी आईनी का साउंड जोड़ा है, आईनी। और जर की हालत में भी सेम बनेगा, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा जर की हालत में भी। मुस्ली मैनी आईनी। तो अभी आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये जर में है या नसब में सब में तो कौन जवाब देगा इसका? कॉन्टेक्ट से, कॉन्टेक्स्ट नहीं, जो इसमें नसब देने वाले सर इसके आखिरी दो और तरीके कहते हैं होते हैं जी। मुस्लिम हाँ में सर, क्या फरमा रहे हैं? जी जी, एक एक करके बोलिए जी। सर नसब आखिरी देने अल्फाज वाला आमिल रहा तो चलेंगे
जी सिस्टर जोर से फरमाइए जी। जल में जाने के सिर्फ दो जल तरीके में। होते हैं। जर में जाने जल के में जाने सिर्फ के दो सिर्फ दो ही तरीके। रीजन होते हैं। वो दोनों रीजन अगर अप्लाई हो गए, दोनों में से एक भी रीजन अप्लाई हो गया तो वो जल जर में है। जर में है, नहीं तो ठीक है नसब में है। और ठीक वो है। क्या रीजन है जर में जाने के? जान में मुजाफ हर्फ जर मुजाफिल और है चार और मुदाफ मुदाफिल मुरक्कब जारी मुदाफ मुदाफ इलैहि और हरफ जर हरफ हरफे जर। हरफ जर। हरफे जर आने के बाद ऐसा हो जाता। आसान है मुश्किल है सच बताइए? कितना आसान है ना ये, है ना? जी सर है ना? आसान। बहुत आसान है। एक बैत का बना के देखते हैं, बैत फिर से बनाते हैं। अगर रफा की हालत में बैतुन है तो उसका ड्यूल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तानी तानी बैतानी। नी और नसब की हालत में क्या करना पड़ेगा? बैतैनी बैतान बैतान ये बैतैनी आईनी, आईनी का तई साउंड यूज करना है ना, बैतैनी आईनी। बैतैनी 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 बैतैनी, ठीक है ना? और अगर नसब जर की हालत में बनाना हो तो सेम, तई बैतैनी। क्या तई। लगता है आसान है मुश्किल है? सच बताइए। बहुत आसान है राइट? साउंड कौन कौन जी से सर यूज करने हैं? दोबारा बता देते हैं। आ और ऐ। आ और ऐ। जी हाँ जी सिस्टर, क्या बताना है सिस्टर? सर ये नस्ब और जर का की पहचान नसब और जर का क्या बताना है सिस्टर? कि कैसे हमें पता चलेगा कि नस्ब में कि जर। आप बताइए कैसे पता चलेगा? जर में जाने के कितने रीजंस हैं, कितने सबब हैं जर में जाने के लिए? हाँ, मुदाफ मुदाफ इलैह और हरफे, हरफ जर। है ना? जब हरफ जर आता है तो अपने नाउन को कहाँ ले जाता है? बस तो यही दो रीजन अगर लग गए, इसके सामने हाँ अगर हरफ जर आ गया तो आप बोल दीजिएगा ये जर में है। और अगर जी इसके आगे कोई मुदाफ आ गया तो आप बोल दीजिएगा ये जर में है। नस्ब में। आसान है सिस्टर, ठीक है ना? ठीक है इंशाल्लाह। यही तरीका है। अभी एक चीज सीखनी बाकी है, पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, फिर एक है ना आप इलही में ये नून का एक चक्कर हो जाता है, वो देखेंगे। अभी पहले हम पहचान तो लें इनको, है ना? मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। अब मेरा भाइयों मेरी बहनों आप लोगों से एक सवाल है और गौर से जवाब दीजिएगा। ये कौन सी हालत में है ये मुस्लिमुन? रफा किया सबूत क्या है आपके पास? तनवीन तनवीन है। कौन सी? तनवीन तो ये भी है, तनवीन तो ये भी है, दम्मा तनवीन की तो ये, दम्मा तनवीन की तनवीन। दम्मा की दम्मा तनवीन की तनवीन ही दमातैन लगी, दम्मतैन लगा हुआ है क्योंकि ये रफा में। अच्छा ये कौन सी हालत में है ये? ये नसब में नस्ब है। में और इसका सबूत क्या है आपके पास? फतह की तनवीन। पता हाँ की दो फतह की तनवीन है या दो फतह लगे हुए हैं, फतह तैन लगा हुआ है ना, फतह तैन। देखिए फतह तैनी है एक्चुअली वहां पे, फतह तैन। अच्छा यहाँ पे बताइए क्या है वो निशानी जर में होने की? कसरा कसरा तैनी, कसरतैन। आखिर है ना तैन, आखिरी ई नहीं पढ़ा जाता ना, कसरा तैन। तैन मतलब दो। अच्छा मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि मुस्लिमानी में भी तो कोई निशानी होनी चाहिए ना। तो याद रखिए मुस्लिमानी में जो अलिफ है ना वो किस चीज की निशानी है? रफा में होने की। ओके। ठीक है, मुस्लिम। है ना? और यहाँ पे या है निशानी नसब में होने की, और यहाँ पे या निशानी है जर में होने की। यहाँ पे अलिफ है निशानी और यहाँ पे या है निशानी नसीब की, और तो देखिए जर में होने। हाँ याद हो गया। अगर आपको तो एक चीज फिर से दिखाते हैं तो आप लोगों को एक चीज आसान हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या चीज है, लेकिन बहुत आसान सी बात है। और अभी आपको बताते हैं, देखिए कहाँ गई वो चीज समझी में, इसमें नहीं। एक मिनट मेरे भाई मेरी बहनों, पैराडाइम
नहीं ये भी नहीं, तो कहाँ छोड़ा गया? एक मिनट सर, कहाँ गए? मैंने भेजा भी है, नहीं भेजा आप लोगों को? पार्सिंग, चलो छोड़ो, मैं हाथ से बना के दिखाता हूँ आपको, नहीं तो बना बनाया है हमने भेजा है। ठीक है, देखिए रफा, नाउन रफा में होता है, नाउन नसब में होता है, और नाउन जर में होता है। 99% तो आपको दम्मा या दम्मा तैन से मिल जाएगा, राइट और रॉन्ग? निशानी है ना, जी फतहा या फतह तैन, कसरा या कसरा तैन से अक्सर यूजुअली यही होता है। स्पेशल फाइव में क्या होता है? स्पेशल फाइव में वाव से पता चलता है रफा, अलिफ से पता चलता है नसब, और या से पता चलता है जर। कौन सा? इजी फाइव, आबू का, हामू का, दू, मालिन, है ना, याद आया? जी सर। हाँ, स्पेशल फाइव याद आ गए, इजी फाइव नहीं, स्पेशल फाइव याद आ गए, ठीक है ना। जी सर। और अगर मेल ड्यूल होगा ना, मेल ड्यूल, मेल ड्यूल, तो उसमें अलिफ से और या से पता चलता है आपको, कि अलिफ से पता चलता है रफा में है, नसब का या से पता चलता है, और जर को भी या ही निशानी है। बात समझ में आई है? ये ऐसा पहले मैंने बना के भेजा हूँ आप लोगों को, उसमें से एक बार देख लीजिएगा। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? सर। बोलिए। जी सर। देखिए अबू, अबू का, है ना, ये अबू का के अंदर कोई आपको पूछे ना कि रफा कौन सी हालत, रफा कैसे है ये, तो आप बोलेंगे वाव की वजह से रफा में है, और ये जर में है, और ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, तेरे अब्बा। ठीक है ना? जी सर। हाँ ठीक है, अगर भूल जाएंगे तो कोई फिक्र नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे साउंड कौन सा ऐड हुआ है? मुस्ली मानी में आनी, आनी। आनी, और यहाँ पे आईनी, ऐनी, और यहाँ पे आनी। आईनी, ऐन। काफिर बनाते, काफिर ना, काफिरुन, बिल्कुल उल्ट, काफिरुन। दो काफिरों को रफा की हालत में क्या बोलेंगे? काफी, रानी। रानी, काफी रा नी, और नसब की हालत में क्या बोलेंगे? काफी, रैनी। ट्रेन, काफी रैनी, और यही काफी रैनी जर की हालत में भी बोलेंगे, ऐसे ही है ना? जी है ना, है ना, काफी रैनी, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग हाथ उठाइए ताकि हमको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। हाथ उठा के जवाब देना है, पहले जवाब नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। मुसन्ना बनाना है रफा और नसब की हालत में, मेल का बना रहे हैं हम लोग, फासिक का बनाना है, दिल दिल में बना लीजिए, फासिकुन, फासिकुन, दो फासिक मर्द। किसने हाथ उठाया बताइए भाई? 9098। जी रफा की हालत में होगा फासिकानी। फासिकान, एक मिनट लिखने दीजिए सिस्टर, हाँ सही लिख रहा हूँ तो ठीक बताइए। ठीक। हाँ, फासिका और नी, सही है। जी जी। और फिर नसब की हालत में क्या होगा? फासिकैनी, सही है, फासी कैनी, ठीक है। कहीं नहीं। और जर की हालत में? सेम, वो तो सेम ही होगा, फासिकैनी। फासी कहीं नहीं, फासी, हम्म, फासी कहीं नहीं। कैनी। जिन्होंने नाम से ज्वाइंट हुए ना, उनका नाम नहीं पुकारा जाएगा, हम नहीं पुकारेंगे आपका नाम, रोल नंबर पुकारिए। हाँ, 9283 रोल नंबर डालिए आप अपना, 9283। जी सर। अच्छा, आप मेरे को बताइए, किसका बताएंगे आप? मुदर्रिस, है ना, अभी सीख के आए थे। हाँ, जी सर। मुदर्रिस सुन, हाँ मुदर्रिसानी। सुनिए ना सिस्टर, जी सर। मुदर्रिसुन, इसकी इसकी चार वो डायमेंशंस, वो चार डायमेंशन बताइए मुदर्रिस के, क्या क्या है अच्छा। वो डायमेंशन, क्या हरकतें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? जी सर। मुदर्रिसुन ये रफा की हालत में है, हम्म, और ये रफा की डेफिनेट हालत है। में, ठीक है। नहीं, ये इनडेफिनेट है। इनडेफ
इनडेफिनेट है, हाँ जी। इंडेफिनेट है, और ये वाहिद है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये मेल है। हाँ मुजक्कर है, माशाल्लाह। अब इसको है ना सेम चीज रख के आपको सारी चीजें सेम रखनी है, प्लूरलिटी में इसको बदल देना है और उसको मुसन्ना बनाना है रफा की हालत में। तो ये क्या बन जाएगा? मुदर्रिसानी। मुदर्री सानी। सानी। और नसब की हालत में क्या बन जाएगा? मुदर्री मुदर्रिसैनी। सई नी। और जर की हालत में मुदर्रिसैनी। सेम चीज है ना, मुदर्री सेम है। सही नहीं। बात समझ में आ गई है ना सिस्टर आप जी। लोगों को? है ना, ठीक है। और कौन है, और कौन है? क्या नंबर है? सिक्स, आपका नंबर क्या था? 6630। अच्छा, 3742। जी 3742। एक जी नया जी। वर्ड लिख, मुहंदिस। मुहंदी मुहंदी सुन। मुहंदिसुन। मुहंदिस यानी इंजीनियर, है ना, जी मेल इंजीनियर, इंजीनियर मर्द इंजीनियर। मुहंदिस, दो मुहंदिस बोलना हो तो क्या बोलना पड़ेगा सिस्टर? मुहंदिसानी। मुहंदिसानी। और वो कौन सी हालत होगी? रफा। रफा की। और इसी चीज को जर की हालत में बोलना हो तो क्या बोलना पड़ेगा? मुहंदिस मुहंदिसैनी। सैनी, है ना, मुहंदिस सैनी। और जर की हालत में सेम। यानी मुहंदिसैनी। मुहंदी सैनी। सैनी। और माशाल्लाह, समझ में आ गया ना, ड्यूल बनाना कितना आसान है। 6630। जैसे डॉलर, $2 बोलने हैं अपने को रफा की हालत में। क्या दो सर? $2 बोलिए रफा की हालत में। डॉलरानी। डॉलर बोलते ना, डॉलर, डॉलरानी। रियाल बोलने हो अगर, रियाल, 2 रियाल तो रिया। रियालानी। रियालानी। हाँ, और 2 दिरहम बोलने हो तो दिरहा मानी। दिरहम, दिरहा हाँ, मानी। दिरहमाइन। मानी माइनी माइनी। डॉलरानी, डॉलराइनी, डॉलर रैनी। रैनी। बात समझ में आई सिस्टर? किसी भी नाउन को पकड़िए और उसके आगे आनी आईनी लगा दीजिए। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये ना, आपको मालूम है रफा में कब डालना है, नसब में कब डालना है, जर में कब डालना है। तो ऐसे देखिए, ऐसे एक चीज देखिए, दराबा जईदुन, क्या मतलब बना इसका? सब लोग बोलिए, क्या मतलब बना इसका? जैद ने मारा। दूध ने जैद। मारा। मार। वर्ब, नहीं पास्ट नहीं टेंस नहीं, का सॉरी। वर्ब। हाँ सही है, हाँ, पास्ट टेंस का वर्ब। और ये उसका सब्जेक्ट, क्योंकि दरबा रफा की हालत में है सब्जेक्ट। ना। अब मेरे को बोलना है, जैद ने 2 मुसलमानों को। दरबा दरबा जैदुन जैदुन मुसलमानी। 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 मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। अच्छा। मुस्लिमानी लिख दूंगा तो वो रफा में नहीं हो जाएगा। रफा में हो जी जी, हमें और इसमें उसका चाहिए ना, सब में चाहिए ये हाँ, तो क्या मुस्लिम। लिखना पड़े? मुस्लिमाइनी। बात समझ में आई है? जी जी जी। बात समझ में आई है? मुस्लिमानी। दरबा जैदुन मुस्लिमानी जी। बात समझ में आई? अगर मानी लिख दूंगा तो फिर ये रफा हो जाएगा, तो मैं वो मुझसे पूछेगा मैं रफा में क्यों? ठीक है ना, ठीक है ना, जी। ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज, सब लोग सोचिए, सब लोग सोचिए, जलासा का मतलब क्या है? बैठना। बैठना। खिसा बैठना नहीं खिसा मेरी बहन, खिसा खिसा। बैठना बहुत बड़ी गलती है, वो बैठ गया। हाँ, वो वो बैठ। मुसलमान, 2 मुसलमान बैठ गए, इसका ये वर्ब है। और इसका बाहर सब्जेक्ट लेके आना है, 2 मुसलमान बैठ गए। जलसा मुस्लिमानी। मुस्लिमैनी। अपने मुस्लिमानी। अपने अपने अपनी राय रखिए ना, अपने अपनी राय रखिए, एक बार बोल दीजिए, मुस्लिम। मानी। मानी। जलसा मुस्लिमानी। और कोई मैनी बोलने वाला है? नहीं है ना, तो वो गलत होता अगर मैं नहीं बोलते तो, क्योंकि इसको यहाँ पे रफा की हालत में लाना है ना, मुस्लिम मानी। बात समझ गया? अगर मैनी होता तो वो बनता ही नहीं सेंटेंस, जलसा बनता नहीं है, फिर अजलसा लिखना पड़ता है यहाँ पे।
बात समझ में आ रही है आपको? जब रफा में होगा तब रफा में डालना है, जब नसब में होगा नसब में डालना है, और जर में होगा तो क्या करना पड़ेगा? जर में डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं आपको बैतू, बैतू मुस्ली, दो मुसलमानों का घर बोलना है मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा? मुस्ली मानी। मानी मायनी मानी बोलते मायनी के साथ ही रफा में आ जाएगा। और मुदाफ इलेही के लिए ये मुदाफ है और ये मायनी मुदाफ इलेही है, ये रफा में होता है और इसको जर में होना है। तो बैतू मुस्ली, मायनी बोलिए। मायनी देखिए सब लोग सोचिए ना, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। बैतू मुस्ली मायनी मईनी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब जर में होगा तब वही लगाना है, नसब में होगा तो वैसे ही लगाना है, और रफा में होगा तो वैसे ही लगाना है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है, लेकिन आप लोग है ना वो भूल जा रहे हैं कि इसको कहाँ लगाना है। अच्छा, और किसका नंबर है अभी? 4626। जी सर। सादिकुन क्या मतलब होता है? सच्चा। सच्चा सादिकुन। कौन? सच्चा कौन? वो सच्चा आदमी। वो कहाँ से लिखा आपने? सच्चा आदमी। बस सिर्फ सच्चा आदमी है ना? सच्चा जी। आदमी, दो सच्चे आदमी बनाइए रफा की हालत में, क्योंकि ये रफा में है तो रफा से शुरू कीजिए। दो सच्चे आदमी। सादिकानी। सादिकानी, और फिर उसके बाद नसब में सादिकैनी। माशाल्लाह, और फिर जर में सादिकैनी। हाँ। अब मेरे को बोलना है दो सच्चे मर्दों का घर। ओ, सादिकुन। बैतू, सादिकुन बैतू बैतुयानी। बैतू बैतुआनी। सादी, बैतु सादिकानी। नहीं कानी लिखूंगा तो बैतु रफा में हो जाएगा, और रफा नहीं में, और इसको जर में लाना है ना, इसको मुदाफ सादिकैनी बनाना है और सादिकैनी। इसको मुदाफ इलेही बनाना है। तो जी। सादी सादिकैनी। कई बैतु नहीं, सादिकैनी। बैतू सादी कैनी। कई नहीं, बैतू सादी। कैनी। 5566। एक अजब सा वर्ड लाते हैं, नाजिहुन। सर। नाजिहुन का मतलब होता है पास हो जाने वाला मर्द, सक्सेसफुल, यानी पास हो गया वो। जी, इसका नाजिहानी। नाजिहानी, और फिर नसब में नाजिहैनी। नाजिहैनी, और जर में नाजिहैनी। नाजिहैनी। ठीक है ना? यानी आप लोग सबको समझ इसका में आ मीनिंग गया? क्या कोई बोले ऐस सर? जी, मीनिंग। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पास हो गया वो, जो पास हो गया वो। और जो फेल हो गया उसको रासिब बोलते हैं। रासिबुन रासिबानी। रासिबुल, हाँ, रासिबुन रासिबानी, दोनों दोनों मर्द फेल हो गए, ऐसा। अनसक्सेसफुल, लूजर बन गया, अनसक्सेसफुल हो गया वो। खैर, आप लोगों में से अब सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए और ये बताइए कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया? आनी आईनी। 9283 आपको नहीं समझ में आया? 6630 नहीं समझ में आया बनाने का सिस्टर? तो आ गया, आ जो गया है ना? वो बस नहीं सर। क्या नहीं समझ में आया? तो चेंज हो रहा है ना मुस्लिमानी, तो वो एक बार थोड़ा और समझा दीजिए। आप वो देखिए, बनाने सवाल को तो अगर आ जा रहा है मुस्लिमान। सवाल सही से पूछिए, जवाब अपने आप मिलेगा। आप पहले सवाल सही पूछिए, क्या नहीं बनाने आ रहा है आपको? बोलिए जैसे सिस्टर। इसमें चेंज, वो रफा में है ना, नाउन जो रफा में है। ये रफा में है, ये नसब में है, ये जर में है। नाउन की किस्मत है, उसको तीन जगह रहना ही है। उसका डायमेंशन है, जैसे हमने ये डब्बा बनाया था ना, ये डब्बे के डायमेंशन होते हैं, वो चारों डायमेंशन होंगे तभी तो आपको पता चलेगा ये क्यूब है ना? ये इसी तरीके से चारों चीजें देखनी रहती है उसकी। तो आपका सवाल क्या है वो तो बताइए। थोड़ा ठंडे दिमाग से पहले सवाल को अपने पकड़िए, फिर वापस आप पूछिएगा तो फिर हम उसके ऊपर जवाब देंगे। ठीक है सिस्टर? सवाल सही बनाइए अपना, सवाल नहीं समझ में आ रहा है आपका। अच्छा जी, रफा की हालत में कौन सा साउंड ऐड करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों?
सब लोग अनम्यूट होके बताइए। आनी आनी, यहाँ पे भी आनी ऐड करेंगे। और नसब में कौन सा करना है? और जर में कौन सा करना है? आईनी। ये ता किस चीज का ता है? मरबूता, मरबूता औरत होने का है ना, औरत का जेंडर बताने के लिए ना, तो इसको तो लाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो अगर इसको हटा दूंगा तो मर्द बन जाएगा, है ना, है ना। तो फिर मुंह, सीन, लाम और मीम और ता, मुस्लिमा, और ये ता खुल जाएगा ना, ये बंद है ना, मरबूता, ये खुल जाएगा। और फिर साउंड ऐड कर दीजिए इसमें, आनी। कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल है? मुस्लिमा तानी, है ना। ये तानी सी है, और उसके बाद जो आनी का ऐड हुआ है, वो आनी का ऐड साउंड ऐड हुआ है, और कुछ खास नहीं हुआ है। मुस्लिमा तानी। और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मुस्लिमा, और ये ता लाना पड़ेगा। पूछिए क्यों लाना पड़ेगा, बताइए। क्योंकि भाई अगर इसको ता को निकाल दूंगा सीधा यहाँ आ जाएगा, मस्कुलाइन हो जाएगा वो, है ना, उसको तो लाना ही पड़ेगा। मुस्लिमा तई आईनी, आईनी का साउंड ऐड कर दीजिए, तईनी, आईनी एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे क्या करना है? सेम चीज करनी है, मुस्लिमा तईनी। क्या लगता है, मुश्किल है आसान है? आसान है सर। आसान है, सिर्फ आनी आईनी। क्या करना है? सिर्फ आनी और आईनी, आनी और आईनी। अब देखिए, अब आप लोगों ना सब मिलके कर लीजिए। अब करते हैं मुस्लिमुन। मुस्लिमुन तो हो गया, काफिर का काजिब का करते, काफिर को बेचारे को माफ कर दो, काजिब का करते, ठीक है। काजिब का मतलब क्या होता है? झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला। दो झूठ बोलने वाले, काजिबानी काजिबानी। काजिबानी। और नसब की हालत में, काजिबैनी। और जर की हालत में, काजिबैनी। और झूठ बोलने वाली दो औरतें, एक औरत, सॉरी एक औरत, मेरी बात सुनिए ना, एक औरत, एक औरत, काजिबतुन। अब दो औरतें बताइए। काजिबतानी। और नसब की हालत में, और जर की हालत में, क्या लगता है, मुश्किल है आसान है? इससे आसान अभी तक कोई इससे आसान अभी तक कोई चीज आई नहीं है अगर आप गौर करेंगे तो। सेंटेंस बनाना इससे आसान है ना, अभी तक कोई चीज आई नहीं, बाकी चीजें आपने आराम से गुजार ली, और ये मुश्किल लग रहा है आपको। सादिक, अभी तो बनाया था, ठीक है, सादिक फिर से बना लेंगे। पूरे क्या नाम है, 6 और 6, 3 और 3, 6 सीखे बनाएंगे इसके। सादिकुन, और सच बोलने वाली औरत को क्या बोलेंगे? पहले सिंगुलर बोलिए, देखिए सदीक़तुन नहीं बोलना है, सादिक़तुन बोलना है, क्योंकि सदीक वो अलग हो जाएगा। हाँ जी, सादिक़तुन, सादिक़तानी, सादिक़तैनी, सादिक़तैनी। सही, आसान है भाई, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना जी। ठीक है। एक चीज पे गौर कीजिए, एक वर्ड मिला था हमको, एक वर्ड, और वो वर्ड क्या था? मुस्लिमुन। और एक वर्ड यहाँ था, वो तो एक से कितने बनाए आपने? एक, एक, और ये ऐसे 12 एक और बार बनेंगे जब उनके आगे अल लगाएंगे, बनेंगे ना। ऐसे ही 12 एक और बार बनेंगे जब उनके अंदर क्या लगाएंगे आप? उसके साथ अल लगाए। और फिर नीचे वाले तो अभी हमने ड्यूल प्लूरल तो बनाए ही नहीं,
गौर कीजिए, एक वर्ड है, एक वर्ड। वो कैसे फूलों की, मतलब आप समझ लीजिए वो जड़ है, और जड़ की तरह से फिर वो बाहर निकाल 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 निकाल। ये एक पैटर्न पे काम करती है। जो अपनी जबान है ना, जो यानी इन द सेंस जो अरबिक है ना, वो पैटर्न्स पे ध्यान करती है, पैटर्न पे वर्क करती है। उसके पैटर्न सबको याद हो गए। जैसे ये आनी एक पैटर्न है, आईनी एक पैटर्न है, तानी एक पैटर्न है, तैनी एक पैटर्न है, और तैनी एक पैटर्न है। अगर आपको तैनी से भी याद रखना है तो याद रख सकते हैं, ये पैटर्न है। अगर ये पैटर्न याद रख लिया तो आप कोई सा भी नाउन पकड़ लो, डॉलर को पकड़ लो, डॉलर आनी, डॉलर आईनी, डॉलर रहीनी, मस्जिद, मस्जिदा, मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिद, किसी चीज को, कुर्सी, मस्जिद, टेबल, चेयर, मदरसा, किसी भी चीज को पकड़ दो और उसको आप बनाते। ड्यूल बनाना कैसा है, बहुत आसान है। अभी काम करते हैं। कतला, कतला का मतलब है, क्या मतलब है? कत्ल कत्ल ही किल्ड। और He इसका killed. हाँ, इसका एक्टिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल फाइल बनेगा कातिलुन, राइट, कातिलुन। है ना। देखिए कातिलुन, हमारे पास वर्ब था, उसमें से हमने एक इस्मुल फाइल उसका इखराज किया, उसको बाहर निकाला, खोद के बाहर निकाला। अब इसमें से हम बनाएंगे कातिलुन, ये रफा की हालत में, नसब की हालत में काती लानी। लन, नहीं नहीं नहीं, सिंगुलर सिंगुलर, एक मिनट एक मिनट कातिलन। एक मिनट मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिंगुलर हालत में बात हो रही है। काती लन, कातिलन। कातिलन, कातिलिन। और काती, ये क्या बना दिया, काती लिन। कातिलिन। अब अब इसको ही फीमेल बनाइए तो क्या बन जाएगा, कातिलतुन। कातिलतुन, हाँ, कातिलतुन। अब इसका वो बनाइए, क्या नाम है उसका, नसब, कातिला नहीं मेरी बहन, सिंगुलर में, सिंगुलर में, जी, कातिलतन। कातिलतन। और फिर इसका जर में बनाइए, कातिलतिन। अब मेल को दो कातिल बनाइए, कातिला आनी, आनी का साउंड है टूटना है, आनी, कातिलतानी। और यहाँ पे क्या बनेगा, कातिला तैनी। और यहाँ पे क्या बनेगा, कातिला तैनी। और दो औरत कातिल हो तो क्या बनेगा, कातिला कातिलतानी, कातिला तैनी। हाँ, फिर से बनाइए। मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है हमने। कातिलुन का यहाँ पे क्या बनेगा, कातिलानी, कातिलैनी, कातिलैनी, है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, कातिला तानी, कातिला तैनी, और कातिला। ठीक है ना। किसमें से बाहर निकले ये सारे, एक वर्ब में से। अब इसका अगर मकूल, ये तो एक्टिव पार्टिसिपल है, और पैसिव पार्टिसिपल बनाना हो तो मकतूल, मकतूल वो जो कत्ल हुआ है ना, मकतूलुन। अब इसको बना लीजिए, 12 इसके भी बन जाएंगे, 12 है कि नहीं, 12 के 12 के 24 बन जाएंगे इसके। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक रूट होती है, नहीं नहीं बनाना, नहीं बनाना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक रूट होती है, सिर्फ पैटर्न याद हो जाए आपको, सिर्फ पैटर्न। तो तीन ही चीजें याद रखनी है आपको, राइट और रॉन्ग। इसकी मीनिंग याद रखनी है, इन तीन कलमों की, फा कलिमा की, आइन कलिमा की, और लाम कलिमा। अगर रूट की मीनिंग याद हो गई तो सारी चीजों में तो सब पैटर्न ही चलते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या, और पैटर्न ही पैटर्न है, और कुछ भी नहीं है। अरबी पूरी पैटर्न पे चलती है, ठीक है ना। अब आप लोगों को हाथ उठाना है। और हाँ, 6630 सिस्टर, आपको समझ, क्या सवाल मिला आपको? जी सर, वो जो सवाल, ये और वीडियो बंद नसब कीजिए, वीडियो बंद कीजिए मेरी बहन जी। हाँ जी, फरमाइए।
वो जो जर और नसब में है ना, दोनों एक ही जैसा, वही समझ अच्छा, में ये आया। आपका कंफ्यूजन है। तो देखिए, जर की हालत में जाने के लिए ना नाउन के पास सिर्फ दो चांस हैं, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो किसी नाउन के आगे हरफ जर आ जाए, और दूसरा ये मुदाफ मुदाफ इलेही के अंदर है ना, मुदाफ इलेही बना हुआ हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, दो में से कोई भी एक सिचुएशन आ गई, तो आप बोल दीजिए जर में है, नहीं तो नसब में है। बस यही तरीका है उसको समझने का। ठीक है ना? जी सर। हाँ, और अगर आपको ये वाली सिचुएशन नहीं समझ में आ रही, तो आप पुराना वाला थोड़ा सा वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, जब हम जर और जार मजरूर और मुदाफ मुदाफ इलेही कर रहे थे ना, तब। और कोई सवाल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? एनीबडी एल्स? थैंक यू सर। कोई और सवाल? हाथ क्यों उठा रखे हैं आपने जवाब देने के लिए? जी जवाब देने सर। के लिए 663। अच्छा ठीक है, आप ही जवाब दीजिए। 9142 मुशरिक बनाइए। मुश मुशरिकुन। मुशरिकुन। एक मिनट मेरे को लिखने दीजिए सर, मेरी जी सर। मुशरी और ये काफ है, मुशरिकुन। अब इसका है ना, ये सिंगुलर है ड्यूल है, क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है और रफा की हालत में। जी सर। इसको पहले नसब की हालत में लाइए, सिंगुलर सिंगुलर में ही, मुशरिकन। मुशरिकन। और जर की हालत में मुशरिकिन। मुशरिकिन। और फिर इसको फीमेल बनाइए, रफा की हालत। मुशरिकातुन। मुशरिकतुन और मुशरिकातन। मुशरिकातिन। मुशरिकतन और मुशरिकतिन। अब इसका उसको क्या बोलते हैं, ड्यूल बनाइए, मुसन्ना बनाइए, रफा की हालत में। मुशरिकानी। मुशरिकानी, मुशरिकैनी। मुशरिकैनी, मुशरिकैनी। सेम मुशरिकैनी। अब इसको फीमेल जेंडर में लाके और फिर उसको मुश मुसन्ना बनाइए। जी सर। मुशरिकातानी। आइवा, मुशरिकात माशाल्लाह, मुशरिकातैनी। मुशरिकातैनी। माशाल्लाह। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। यही होमवर्क भी है आप लोग सबका, ये होमवर्क भी है। मुशरिक को ये वाले सिगे उसमें कन्वर्ट करना है, सिंगुलर से ड्यूल में कन्वर्ट करना है। कर लेंगे ये होमवर्क? जी सर, कर लेंगे। जी है सर, ना? तो ये कौन ये से वर्ड्स होमवर्क के है, हाँ। साथ सर? ये अभी मुशरिक के साथ करना है सिस्टर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक मुशरिक के साथ कर लीजिए। हाँ, मुशरिक। ठीक है। हाँ, और किसी को नहीं लिखना आ रहा है ना अरबी, तो उसको कैसे करना है? मैं रोमन में उसको रख सकती रोमन हूँ। में लिखना है, मुशरिकुन, मुशरिकानी, ऐसे करके रोमन में लिख दीजिए, ठीक है ना? मगर लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है? क्या नंबर था? 9048, 9098। जी सर, कौन सा? अच्छा, इसका मतलब तो बताया नहीं, मुशरिक का मतलब क्या होता है? शिर्क करने वाला। हाँ, एसोसिएट करने वाला। हाँ, हम्म। माशाल्लाह। हाँ, मुअमिनुन। मोमिन, मतलब मोमिन इज मुअमिन, मुस्लिम, हाँ। मोमिन इज है ईमान वाला, ईमान वाला, हाँ। मुस्लिम तो इज अ उस मुस्लिम। हम्म, जी। तो उसके तो पहले आप नसब है ना, की ये हालत। सिंगुलर है ना सिस्टर, तो ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक यहाँ है। पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप इसको अ, नसब में लाइए, सिंगुलर को ही नसब नसब में लाइए, यानी मोमिनन, मुफरत का। हम्म, मोमिनन, फिर हम्म, मोमिनिन, राइट। उसके बाद फिर मोमिना, मोमिनतू, मतलब मोमिना फीमेल के लिए। पूरा फिर बनाइए, आखिरी मोमिनत, हरकतों को पढ़िए ना सिस्टर प्लीज, आखिरी हरकत को पढ़ के मोमिनतू, बनाइए। मोमिना। मोमिनतू। तू खाली लिखूंगा ना, तो फिर उसके आगे अल लगाना पड़ेगा नहीं? ओ अच्छा, तो मोमिनतुन। मोमिनतुन, जी, मोमिनतुन, जी, मोमिनतन, मोमिनतिन। और जी। फिर ड्यूअल में हो जाएगा, मोमिन का हो जाएगा मोमिनानी, अयवा, मोमिनैनी। और फिर सही है, मोमिनैनी। और फिर फीमेल के लिए हो जाएगा मोमिनतानी, मोमिनतैनी, सही एंड है। अगेन मोमिनतैनी। माशाल्लाह, ये होमवर्क है, ये आप लोग सबका होमवर्क है। जिसको जो बनाना हो वो बना लीजिए प्लीज। ठीक हाँ, है, ठीक मगर बनाना जरूरी है। हाँ, 331 बनाना ठीक। जरूरी है भाई। हाँ, 331 जी नहीं है? सर। हाँ, है ना सिस्टर? फासिक का बनाइए, कैसे कैसे नाम आदम। ठीक है, चलिए बना लीजिए, फासिक का बनाइए। हाँ। जी सर। ये आसान है ना लिखने में, ये जल्दी आ जाते हैं हाथ में। जी। पहले सिंगुलर बनाना है ना सर?
ऐसे फा, बनाना, देखिए पहले हाँ सिंगुलर का तीनों, फिर फीमेल सिंगुलर का तीनों, फिर जी जी सर। आइए। फासिखा, फासिखुन, फासिखा, फासिखन, फासिखिन, फासिखा, फासिखातुन, फासिखातिन, फासिखात, फासिखातन, फासिखातिन, हाँ फा, फासिखे, फासिखानी, फासिखैनी, फासिखैनी, फासिखा, फासिखात, फासिखाता, फासिखातैनी, तानी फासिखातानी, फासिखातैनी, फासिखातैनी। आसिका तई नी। बात समझ में आ गई ना सिस्टर? आसान है जी मुश्किल है? सर, इजी है सर। है ना, इजी है। हाँ, खाली आनी और ऐनी का साउंड ही ऐड करना है, छह की छह जगह। मगर वो जी, ता जो है ना, वो किसका ता है? वो ता दामद, जरूरी है ना, तो इसके लिए ता को भी डालना पड़े। अगर ये ता, सोचिए अगर ये ता निकाल देंगे तो सीधा मेल बन जाएगा। मेलन, जी है सर। ना, ये ता निकालते के साथ ही सीधा यहाँ ले आएगा। है ना, 5566 जी है सर। कि नहीं? जी। हाँ, जी सर। तालिब, तालिबुन का क्या मतलब होता है? ता, स्टूडेंट। अबे लाम कहाँ गया? तालिबुन जी। जी। तालिबुन, हाँ, तालिबन, तालिबिन, तालिबतुन, तालिबतन, तालिबतिन, तालिबतानी, हम्म, तालिबतैनी, तालिबतैनी, तालिबतानी, तालिबतैनी, तालिबतैनी। हेलो। जी 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 जी, हो गया सिस्टर। सॉरी, मैं कहीं और ध्यान था। पढ़ लिया ना आपने? बना लिया बराबर? जी। पढ़ो सर और एक बार। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, और कौन है? अभी मैं एक काम में लग। 9283 हो गया ना, टाइम भी हो गया। 9283। जी सर। आप किसका बनाएंगे? आप बनाइए मोहंदिस का बनाइए, मोहंदिस का आसान है। जी। जी। मुहंदिसुन, मुहंदिसन, मुहंदिसिन, हम्म मुहंदिसतुन, मुहंदिसतन, मुहंदिसतिन, मुहंदिसता, मुहंदिसानी, मुहंदिसैनी, मुहंदिसैनी, मुहंदिसतानी, मुहंदिसतैनी, मुहंदिसतैनी। तैनी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? कल है ना, इसको होमवर्क जरूरी है आपको, जितने दिया है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबको होमवर्क करना जरूरी है। कल एक स्पेशल बात बताएंगे, जब ये मुदाफ मुदाफ इलेही कॉम्बिनेशन में मुदाफ बनता है। ठीक है ना, मुदाफ पहला वाला हिस्सा होता है ना, मुदाफ मुदाफ इलेही के अंदर है ना, जब ड्यूल मुदाफ बनता है तो इसके नून जो है ना, आखिर में नून लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ये नून? सबके आखिर में नून लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। जी 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 ये ड्रॉप हो जाता है, ये ड्रॉप हो जाता है जब वो मुदाफ बनता है, मुदाफ इलेही नहीं। जब वो मुदाफ बनता है ना, तब क्या करते हैं? उस नून को, बोलिए, उस नून को ड्रॉप ड्रॉप कर हो देते हैं। जाता हाँ, उसको ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो साउंड के अंदर बहुत मुश्किल पैदा करता है। ये साउंड का ही रीजन है, लेकिन ठीक है, अब ग्रामर में भी वही रीजन है। तो उसको क्या करना पड़ता है? नून को ड्रॉप करना पड़ता है। ये छोटा सा सर एक रीजन है एग्जाम्पल बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ सिस्टर, छोटा सा रीजन है, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान करना पड़ेगा। ये देखिए, बैतू जैदिन, हम्म। क्या जैद मतलब का है? घर, तू जैद का घर। जैद का घर। सही लिखा है ना, बैतू जैदिन, जैद का, घर। जैद के दो घर। दो घर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बै, बैता जैदिन। बै, बैतानी। बैता जैदिन। एक एक मिनट सिस्टर, बैतानी पहले बनाना पड़ेगा, राइट? दो घर बोलने के लिए बैतानी बनाना हम्म। पड़ेगा। अब हमको बोलना है बैत के दो जैद के दो घर। तब क्या करना पड़ेगा? बैतानी की नून को ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे सिस्टर ने पीछे से बोला ना, वैसे ही क्या करना पड़ेगा? बै ता बैता जैदिन। जई, बस सिंपल सी बात है। ओके ओके। जय बैता दिन, जायदिन, हाँ। जैद के दो घर। हम्म, अब ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचिए, अलिफ किस चीज की निशानी हमने शुरू से याद कराई है आपको? दो की। ड्यूल की निशानी, हाँ। है ना, यहाँ पे भी काम आएगी ना, आएगी?
आएगी ना, जी बैठता, हाँ। सब जगह काम आएगी वो, है ना। अगर नून गायब भी हो गया ना, ये अलिफ सहारा नहीं छोड़ेगा आपका, आपको याद रखना पड़ेगा बस। ठीक है ना। एक मजे की बात बताते हैं, मजा इन द सेंस मजा तो नहीं है, लेकिन ठीक है बात बताते हैं। यदुन का क्या मतलब है? हाथ। हाथ। कितने हाथ हैं? दो। यदुन एक एक हाथ हाथ, है ना। दो हाथ। एक हाथ है, एक हाथ है मेरी बहन, एक ही हाथ है। दो हाथ तो बनाने पड़ेंगे आपको। क्या बनाना हाँ, पड़ेगा दो हाथ बनाने के लिए? यदा, यदानी। दानी। यदानी। और फिर इसको ही दूसरी हालत में डालने के लिए या दैनी। दईनी, है ना। ऐसे ही करना पड़ेगा ना, जी, है ना। और फिर तीसरी हालत में जाने के लिए यदय, वो भी ये दईनी। है ना, है ना। ये हाँ। कहाँ गया? ये रफा है, इसको मिटा दीजिए। ये रफा है, ये नसब है, जड़। दो हाथ, दो हाथ, दो हाथ। ठीक है ना। अब मेरे को जी, बोलने हैं जैद का हाथ, हाँ। जैद के तो दो हाथ, जैद के दो हाथ बोलने हैं। अगर हाथ बोलना होता तो यदु हो जाएगा, दो हाथ बोलना है तो मैं क्या करूंगा, यदानी पहले लिखना चाहूंगा पहले, है ना, ऐसे ही लिखूंगा यदानी। और फिर यहाँ लिखूंगा जई दिन। मेरे को लिखने दीजिए फिर बोलिएगा जई दिन। मगर यहाँ पे नून को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ड्रॉप कर देना। मिटा देना, ड्रॉप करना, करना, है ना। ड्रॉप ड्रॉप करना ड्रॉप पड़ेगा। करना। तो जैद के दो हाथ कैसे लिखेंगे? यदा। सैदिन। सही दिन। बात समझ में आ गई है। नून क्या होता है? जी, ड्रॉप हो जाता। अब देखिए कुरान में आते हैं, कुरान में आते हैं, एक चीज लिखते हैं अबू लहब। ये वो इजी स्पेशल फाइव में से अबू, है ना। और लहाबिन, लहब का मतलब होता है भड़कता हुआ शोला, भड़कते हुए शोले का बाप, राइट। हम्म। और अबू लहब नाम भी था ना किसी, है ना, आपको चाचा याद है? का। चाचा का नाम अच्छा था, का राइट, नाम। चाचा। हाँ। है ना। अबू लहब यानी फादर ऑफ फायर। इस बात का मतलब होता है फादर ऑफ फायर। आप समझ लीजिए वो जो थे, वो जो था ना, वो उसके जो बाल थे वो बहुत भड़कीले रंग के थे, तो लोग उसको क्या बोलते थे? अबू लहब, अबू लहब। ठीक है ना। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? मुदाफ मुदाफ। मुदाफिले। मुदाफ मुदाफ इलैही। ये कौन सी हालत में है? रफा में। ये कौन सी रफा, हालत में है? रफा। जर में। जर में। जर नहीं, ये रफा में है, ये जर में है ना। लहब बिन लिखा हुआ है ना सिस्टर, जी सर। है ना। ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? मुदाफ मुदाफ इलैही है इसमें, ये रफा में है और ये जर। अब अगर मेरे को है ना यहाँ पे इसके आगे कोई चीज लाऊंगा ना मैं, अगर एक कॉम्बिनेशन तो ये है मुदाफ मुदाफ इलैही, मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाऊं, यहाँ पे मुदाफ लाऊं और इसको मुदाफ इलैही बनाऊं, तो ये अबू के बदले अबी हो जाएगा, है ना, है ना। अबी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अबी हो जाएगा, अबी। और लहब बिन तो लहब बिन नहीं रहेगा, राइट, है ना। और मैं लाऊंगा दो हाथ। क्या लाऊंगा? यदा, यदा अबी लहबिन, यानी अबू लहब के कितने हाथ? दो हाथ। दो हाथ। हाँ, अबू लहब के दो हाथ। अब फिर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तब्बत तब्बत यदा अबी यदा लहबिन अबी वत्तब। लहबिन, बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। है ना। सर मुझे एक बस ये अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी क्यों आया अबू से? आई जस्ट फॉरगॉट। अभी क्यों आया? यस, अभी क्यों आया? देखिए अभी क्यों आया, क्योंकि ये एक मुदाफ मुदाफ इलैही है और ये एक मुदाफ मुदाफ इलैही, ये रफा में है। और अगर इसको हटा दूंगा ना इस वाले को, तो ये मुदाफ इलैही है, ये मुदाफ है। हाँ, और फिर ये खुद भी मुदाफ है और ये मुदाफ इलैही, ये डबल ट्रबल है। नहीं, बात समझ में आई सिस्टर? या डुअल, ठीक है, डबल है, हाँ। ये डबल ट्रबल है, ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, ये मुदाफ मुदाफ इलैही। तो ये हम्म। अबू का अभी होना ही है ना, क्योंकि मुदाफ इलैही को जर में जाना रहता है, घर में जाना है, हाँ सही है, समझ गई, हाँ। जाना ही है उसको, अभी हो गई है। यदा अभी लहबिन का मतलब है अबू लहब के दोनों हाथ, दो हाथ। बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों। ये दो हाथ। तब्बत यदा अभी, लहबी। वह तब, उसके बाद है वह तब, और वो खुद भी बर्बाद हो जाए। उसके बाद क्या आएगा? वह तब, और वो खुद भी बर्बाद हो जाए। सिर्फ हाथ नहीं बर्बाद हो, वो खुद भी बर्बाद हो जाए। और हमको ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत रहम वाला है, अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, लेकिन वो बदला लेने में भी, हाँ, वो छोड़ेगा भी नहीं। वो वो जो गलती करेगा ना उसको अल्लाह ताला छोड़ता भी नहीं है। ठीक है ना।
जी सैटरडे के दिन है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, सैटरडे को है ना हम एक फ्री क्लास कर रहे हैं जिसमें सूर्य माउन को ग्रामेटिकली 7 उसमें आयतें हैं और उनको है ना ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आप लोगों को आना है तो इट्स फ्री, वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे है ना उसकी लिंक भेज देंगे। 9:45 पे वो क्लास भी होगी और वहां पे भी देखेंगे कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वालों के बारे में क्या बोल रहा है, नमाज पढ़ने वालों के ऊपर क्यों ऐसी बात बोली जा रही है। वो सब चीजें देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कल उसके बारे में और भी बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो एक ही दिन की क्लास है, वो ऐसे बीच बीच में आती रहेंगी, तो आप लोगों को आना है तो आ जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, और ये होमवर्क बहुत जरूरी है क्योंकि कल है ना इसको रिपीट नहीं करेंगे हम, कल सीधा आ जाएंगे जमा करेंगे। जमा बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पे साउंड ऐड हुए हैं, जमा में भी कुछ साउंड ही ऐड हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है। उसका ध्यान रखने वाला हिस्सा ये है और ये वाला हिस्सा सबसे कम इस्तेमाल होता है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है चलिए अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल था सर क्या? नहीं ना जी। सर एक क्वेश्चन था, वो जी जो स्लाइड है ना वो वहां पे आप जाएंगे प्लीज, जो अभी जी बता रहे थे मुदाफ मुदाफ इलैहि वाली, लास्ट वाला, ये वाला यदा कौन? अभी लहब। सो अभी जो है वो अभी मुदाफ कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तो इसमें अभी जर में है ना, मुदाफ होने के लिए तो रफा में होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा भूल नहीं, गई आप मैं, भूल गए, समझ आप नहीं भूल आ गए, रहा। आप भूल गए। जी देखिए आप भूल गए, मुदाफ मुदाफ इलैहि यहाँ पे मुदाफ लिखते हैं और मुदाफ इलैहि यहाँ लिखते हैं। जी ये दो नाउन होते हैं, ठीक है ना। ये नाउन की एक ही किस्मत है, ये वाले जो मुदाफ इलैहि है ना उसके पास कोई भी चारा नहीं है, बस एक ही चारा है कि वो कौन सी हालत में रहे, जर की हालत में। ये वाला जो नाउन है ना इसकी ओरिजिनल हालत होती है रफा की, मगर ये फ्री और होता है नसब में भी जाने के लिए और याद आ गया। जर में भी शुक्रिया, याद आ ठीक है गया, ना। जज़ाकल्लाह। ये जी जी फ्री का याद आ गया। मतलब है अपनी मर्जी से नहीं जाता कभी भी नसब में, नाउन अपनी मर्जी से कभी भी नसब में नहीं जाता और जी कभी भी जर में नहीं जाता, और यानी उसके पहले कोई ऐसे चीज होनी चाहिए, ऐसी कुछ आमिल होना चाहिए, ऐसा कुछ काम करने वाला होना चाहिए जो इसको या तो नसब में भेज दे या तो जर में भेज दे। जर में तो भी यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे मुदाफ आया यदा। है ना, मुदाफ के अंदर तो थी कि वो खुद रफा में रहे और मुदाफ इलैहि को क्या बना दे, जर में बना दे, तो वो जर में चला जर गया। में डाल। बात समझ में आ जी गई जी सिस्टर। समझ गए, तो ये ये याद फ्री आ वाला, गया। ये फ्री जी जी रेडिकल है, ये फ्री है, ये वाला फिक्स है, ये फ्री है, ठीक है ना। ओके, जी 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 जज़ाकल्लाह। जी और एक अस्सलाम सवाल था वालेकुम। जी 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 कि मेरी बहन। जी रफा से जर में जाता है, उसका रीजन हम लोगों के पास है, पर रफा से नसब में जाने का क्या रीजन रहता है? अच्छा ये क्या लिखा है सिस्टर, बहुत आसान, दराबा जैदुन अमरन, ये कौन सी हालत में, नसब में ही तो गया ना। हाँ ओके नाउन नसब में जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके नस्ब में ऑब्जेक्ट हो जाने के लिए। जाता ये वाला है, सीखा है काम आपने, किया ये जाए। ऑब्जेक्ट बन जी गया, जी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ओके। ठीक है ना। जैसे ये मुशरिकतन और मुशरिकतन था, तो इसमें क्यों जी चेंजेस आते हैं? यानी ये वाले में, मुस्लिमत, ये हाँ, वाले में, या मुस्लिमतुन या मुस्लिमतुन और मुस्लिमतन में चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि ये भी तो नाउन है ना सिस्टर, जैसे ये नाउन है वैसे ये भी नाउन है, इनको भी रफा में जाना ओके पड़ेगा, नसब में जाना पड़ेगा, हर नाउन को वो 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो ओके दिखाए, कभी कभी दिखाए, कभी कभी नहीं भी दिखाते वो नाउन। जैसे हाजा एक नाउन है, वो कभी रफा में जी जाएगा, वो बताएगा नहीं मैं रफा में हूँ, नसब में होगा, उसमें कोई हरकतों का चेंज नहीं होता, मगर वो जाना तो है उसको। ओके तो ये भी तो नाउन है ना सिस्टर, ये जो भी नाउन है उसको 3 हरकतों में जाना ही है, 3 स्टेजेस में जाना ही है। या मैं आपका सवाल नहीं अच्छा, समझ पा रहा हूँ। नहीं ये यही मुस्लिमुन और मुस्लिमन में क्यों डिफरेंस आया है, वो मैं पूछ रही थी। ये मुन और मन में क्यों डिफरेंस है? मुस्लिमुन और मुस्लिमन में, जी, ये क्यों चेंज होता है, मुन से मन में क्यों जाता है? क्योंकि स्टेजेस है ना, रफा से नसब में जाएगा ना, ये एराब है ना सिस्टर। अच्छा हाँ, वही कह रही हूँ कि ये एराब क्यों चेंज होते हैं, इसका रीजन क्या, जर जाता है, एराब वो रीजन एराब मालूम। चेंज होने का रीजन ये है कि वो सेंटेंस में अपना काम दिखाता है ना सिस्टर। आप पहला वाला अच्छा वो भूल गई। देखिए, हम्म, देखिए नहीं, देखिए मेरे साथ रहिए, जैद जी इंग्लिश आती है ना इंशाल्लाह, जैद जी जी
जैद हिट अम्र। हाँ ठीक है सिस्टर, किसने किसको मारा जी है? जी, जैद बताइए ने किसने अम्र को किसको मारा मारा। है? कैसे पता चल रहा है जैद जैद नहीं ने मारा है? अम्र को अम्र ने मारा क्यों नहीं? नहीं, कैसे पता चला आपको जैद ने मारा है? क्योंकि जैद पहले है। क्योंकि जैद पहले है। क्योंकि इंग्लिश का हाँ एक रूल है, आपको शायद याद होगा, वो है जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का मतलब जी होता है काम का करने वाला, ओके है ना? ये रूल है। इस रूल को अगर मैं बदल दूं, ऐसे लिख दूं, अम्र हिट हम्म, जैद, तो क्या ये जी दोनों जुमले एक जैसे हैं? नहीं, अलग हो जाते। नहीं हो गए। अब तो मार खाने वाला मारने हाँ, वाला हो गया, है ना? नहीं और अगर अभी मैं याद आ ऐसे गया कि वो जैदुन पे आएगा और अमरन होगा। बात दरबा समझ में जैदुन अमरन। हाँ याद आ गया, नहीं वो भूल गई समझ थी में आ मैं ना, गई सॉरी। ना? जी जी जी, ध्यान आ गया, आपने जो ठीक है, एग्जांपल ये दिए ना थे जो तभी अपने याद आ गया। अरबी के नाउन होते हैं ना, वो हाँ, अरबी के जो नाउन जी होते हैं ना, वो अपना जी जी काम दिखाते हैं। इंग्लिश के जो नाउन होते हैं ना, उनको स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ओके, इसको हाँ बदल हाँ, ही नहीं सकते आप, जी है जी ना? ये ओके, डायनामिक नहीं है, स्टैग्नेंट इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड है ये। इसको इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन अरबी के अंदर आप जैद आगे लाओ, हिट आगे हम्म, लाओ, अम्र को आगे लाओ, दोनों को आगे लाओ, जी जी उसको पीछे लाओ। यू आर फ्री टू डू इट। यू गॉट द आइडिया? ओके, आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ, चलिए, जी जी, मेरे सलाम ध्यान से सलाम उतर गया सलाम था, आपने जब सलाम कहा तो सलाम याद आ गया। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह सलाम हाफिज। अलैकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर।